हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज 14 सितंबर आज का दिवस हमारे लिए क्यों खास है? क्योंकि आज के दिवस को हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी भाषियों के बीच मनाया जाता है, क्योंकि ये हिंदी ही हमारा एक सम्मान है जिसे हम अपना कर्तव्य समझकर इनका सम्मान करें ताकि दूसरे देश के लोग भी इनका सम्मान करें। तत्पश्चात मैं आपको इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो टॉपिक लिया है मैं वह थ्योरम 6.7, 6.8, 6.9 एनसीईआरटी का, और इसमें दो महत्वपूर्ण थ्योरम जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक है पाइथागोरस थ्योरम, एक है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और ठीक उससे पहले जो 6.7 थ्योरम है जो पाइथागोरस और कन्वर्स से पहले का 6.7 वह इम्पोर्टेंट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने में मदद करता है। सो लेट मी स्टार्ट द स्टेटमेंट ऑफ 6.7 थ्योरम 6.7 फ्रॉम एनसीईआरटी। स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाता है टू इट्स द लार्जेस्ट साइड, ओके, इफ ए लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम vertex of right angle in a right triangle which is perpendicular to the side opposite to right angle, then क्या होगा? The two triangles on either side of perpendicular is similar to whole triangle and they are also similar to each other. स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर लेते हैं जो राइट ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है ABC, राइट एंगल एट B, ओके। गिवन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B and BD is perpendicular drawn, okay, BD perpendicular to AC, and प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, ओके, 3 पार्ट में प्रूव करना है। ABD ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD का D 90 है तो ABC का जो है वह B 90 है, ओके। AB को उलट के और CA, B का C और A का जो है A हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ACB, ओके। एक कॉमन हो जाएगा ABD और ABC में। सेकेंड वन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BCD, यहां भी सिमिलर D है तो B 90, D है तो B 90,
और BC में यहाँ क्या आएगा, कॉमन C, तो कॉमन C आया और B के जगह जो है वह A आ जाएगा, ACB। ओके, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, तो यहाँ D के जगह B और C कॉमन हो गया BCD में, यहाँ A कॉमन हो गया, यहाँ A के जगह A कॉमन हो गया, B के जगह C आ गया और D के जगह B आ गया, यहाँ भी D के जगह B आ गया, C इसमें कॉमन, इसमें A कॉमन, ओके, और B के जगह A आ गया। थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD, कॉमन D हो जाएगा इसमें और A के जगह B आ जाएगा और B के जगह C आ जाएगा। ओके, ABD BCD। तो लेट मी स्टार्ट फॉर प्रूफ, नो कंस्ट्रक्शन है यहाँ। अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABD ACB में जाएंगे। इन ये फर्स्ट इन ट्रायंगल ABD, ओके, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB, यहां पर क्या आएगा, एंगल A कॉमन आ जाएगा और 90 ABC में, ABD में ADB 90 और यहाँ ACB में ABC 90 और बस मात्र AA सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACB और यहाँ लिख दीजिए बाय AA सिमिलरिटी। नेक्स्ट है जिसमें BCD लेना है, ट्रायंगल BCD, और दूसरा क्या लेना है, इन ट्रायंगल ACB। देखिए BCD और पूरा होल ट्रायंगल ABC के साथ, तो BCD और ABC में एंगल C कॉमन हो जाएगा और BCD का BDC, एंगल BDC 90, देखिए BDC 90 और ABC में ABC 90, एंगल ABC 90। ओके, C का B, देखिए C का B, ओके, C का B यहाँ पे होना था। देखिए कॉमन में आ गया आपका, कॉमन में C, ओके, और C का C आ गया और B का क्या आ गया, B का A आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, BCD और ACB, CC कॉमन, BDC 90, ओके, और ABC 90, तो D और B, ठीक है, D एंड B, ओके। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, ये बाय AA सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलरिटी। अब यहां से थर्ड नंबर आता है जिसमें देखिए कि ABC में दो पार्ट हैं, ABD और DBC, तो इसको आप मान लो 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल ABC है 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 90 डिग्री। और सेकेंड वन BCD में चलते हैं, BCD जहां पर एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल BDC जो 90 है 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। अब यहां से क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल C ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों में राइट हैंड साइड में 90 डिग्री आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आ गया 1 प्लस 2 और एंगल 2 प्लस एंगल C, 2 कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल C। अब 1 और C आ गया। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABD जिसको कन्ग्रुएंट करना है, सॉरी सिमिलर ABD एंड ABD का BCD, ट्रायंगल BCD। अब ABD में देखिए ABD एंगल 1 है, इसका एंगल 1 है तो इसका BCD में एंगल C है, B पर 1 बना तो C। और सेकेंड में है ADB, एंगल ADB जो 90 है तो ADB का हो जाएगा क्या, BDC, एंगल BDC ये 90 डिग्री।
तो ट्रायंगल हो गया ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, और ये कहां से मिला, ये बाय AA सिमिलरिटी, बाय AA। तो इस सभी पार्ट में हमने AA सिमिलरिटी के प्रयोग के द्वारा ही देखिए जो है तीनों पार्ट को आप जो है सिमिलर किया, जिसमें जो दो पार्ट थे उसको होल के साथ में और टू ईच अदर। तो इसका यूज आगे पाइथागोरस थ्योरम में। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 6.8 कहता है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो थ्योरम 6.8 ये कह रहा है स्टेटमेंट कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए फिगर में, ये एक फिगर बना दिया, ये राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेन्यूस। और बाकी के दो साइड को कहते हैं लेग्स भी। कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने होता है इज इक्वल टू सम ऑफ squares of other two sides. Okay, we have to prove. तो स्टूडेंट्स, जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इससे पहले वाला इंपॉर्टेंट थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, वन ऑफ द फिगर इज ड्रॉन। एक फिगर बनाते हैं जिसमें कि ये 90 डिग्री मानते हैं BABC। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, गिवन ABC is a right angled triangle, right angled at point B. That means AC is hypotenuse. AC is hypotenuse. Okay. To prove hypotenuse AC square equal to the sum of square of other two sides, यानी AB square plus BC square. Let me draw a construction perpendicular BD to AC. Construction. Draw BD perpendicular AC. अब यहां से देखिए प्रूफ। इसके पीछे वाला जो थ्योरम हमने जो आपको प्रूव करके बताया था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो हम इन ट्रायंगल BAD को सिमिलर करने जा रहे हैं। एंड दूसरा ट्रायंगल होल ABC से, तो BAD का A और A कॉमन। ओके, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और दैट मीन्स ट्रायंगल CAB में। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में एंगल A कॉमन। ये एंगल A BAD में भी है और ABC में भी, ये कॉमन एंगल। और सेकंड हो जाएगा राइट एंगल, ये 90 डिग्री ADB इक्वल टू ABC, ये 90 डिग्री हो गया, ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल CAB बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहां से रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, तो BA बाय CA,
दैट मीन्स ए सी, बी ए बाय ए सी, ए बी बाय ए सी लिखिए, ए बी बाय ए सी, और ये बी डी नहीं लेना है तो ए डी बाय ए बी। ओके, corresponding sides of similar triangles are proportional. Triangles are proportional. अब यहां से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी के इक्वल आएगा। ओके, नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल बीसीडी, एंड बीसीडी में सी है कॉमन ए बी सी के साथ, तो सी कॉमन, और डी 90 तो यहाँ बी 90 यहाँ ए, तो एंगल सी कॉमन, और सेकेंड क्या हो जाएगा बीसीडी में, एंगल बीडीसी, एसीबी में एबीसी, यह 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल बीसीडी सिमिलर ट्रायंगल एसीबी बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और यहां से मिलेगा corresponding sides are proportional, BC by AC इक्वल टू, यहां BD नहीं लेना है तो CD और बाय BC। ओके, corresponding sides are proportional. Corresponding sides of similar triangles are proportional, और यहां से क्या आएगा, BC स्क्वायर AC इंटू CD। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 प्लस करेंगे, here एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस यहां से ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी इंटू सी डी, यहां से ए सी कॉमन लिया जाएगा, ए बी प्लस सी डी आएगा, ए सी कॉमन, ए बी ए डी। ओके, हेयर ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, तो ए डी इंटू ए सी, तो यहां ए डी आएगा और प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, देखिए ए डी प्लस सी डी, ए सी आ गया और ए सी के साथ इंटू होकर के ए सी इंटू ए सी स्क्वायर आ गया। अब नाउ जस्ट वी हैव प्रूव्ड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, so in this way it has been proved the theorem that is called Pythagoras theorem. ये पाइथागोरस थ्योरम ही आपको सारे जगह, अधिकांश जगह आपको इसके आगे वाले जो एक्सरसाइज सॉल्व कर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के 6.9 थ्योरम, जिन्हें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम नंबर है 6.9 ऑफ एनसीईआरटी। इसका स्टेटमेंट है, इफ इन ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, माने एक साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ
वन साइड इज इक्वल है अगर टू दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर साइड्स, बाकी के बचे हुए जो दो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल हो, देन द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल with right angle opposite to the first side। इसको प्रूव करके दिखाना है। अब स्टूडेंट्स मीनिंग इसका समझिए। फ्रॉम दी स्टेटमेंट, ये कोई राइट ट्रायंगल नहीं लिया गया है, सिर्फ दिखने में राइट ट्रायंगल है ये, लेकिन लिया हुआ नहीं है। और गिवन जो है ABC इज ओनली ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच, ये ट्रायंगल है ABC सिर्फ, लेकिन इसमें जो दिया है इन व्हिच एक साइड AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ये दिया है। और वी हैव टू प्रूव, हमें क्या दिखाना है कि AC के अपोजिट साइड एंगल ABC, जो फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट ABC एंगल 90 डिग्री। यहां एक कंस्ट्रक्शन राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड नेम DEF, DEF राइट एंगल एट E। तो हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल DEF सच दैट इसका DEF 90 डिग्री है, साथ में DE AB के इक्वल है, साथ में BC EF के इक्वल है। अब देखिए प्रूफ में आइए और प्रूफ when we take DEF right triangle, so in triangle DEF 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां यूज किया जाएगा। DF स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ग्रीक के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन दार्शनिक थे पाइथागोरस, उनके नाम पर ही पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने इसके पहले वाला देखा, ये उसका कन्वर्स है, जिसका यूज करके आप अगर एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है, आप उसको 90 डिग्री लिख सकते हैं। बट यहां देखिए क्या है, D के बदले आप देखिए AB लिख सकते हो, तो चेंज किया हमने, D हटा के रिप्लेस किया D को AB से, EF को रिप्लेस किया BC से, और यहां लिखा कि DE इक्वल है AB, इसलिए just I replaced DE into AB and EF into BC, and this is equation 1 considered। but given में देखिए क्या है, given में है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बदले AC स्क्वायर, AC स्क्वायर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए राइट साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वेशन 1 2 दोनों में है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, एंड रिमूविंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड वी गेट DF इक्वल टू AC। और हमारे पास इस दोनों ट्रायंगल में ऑलरेडी पहले से AB DE के इक्वल था और BC EF के,
now we have just proved AC equal to DF. So now in triangle ABC and triangle DEF, all three sides, respective sides are इक्वल, AB के इक्वल DE जो कंस्ट्रक्शन से है, और BC के इक्वल EF यह भी कंस्ट्रक्शन से है, और AC के इक्वल DF, AC के इक्वल DF, ये हमने अभी प्रूव डेवलप किया है। यहां पर DF AC प्रूव्ड एबव। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल ABC यह कंग्रुएंट हो गया DEF के, और ये क्राइटेरिया, कंग्रुएंस क्राइटेरिया बाय SSS, कंग्रुएंस क्राइटेरिया यहां से मिला ABC इक्वल टू DEF, और ये दोनों इक्वल हो गया, बट एंगल DEF कंस्ट्रक्शन से कितना था, 90 डिग्री। हेंस अब हमारे पास लिखने को है कि ABC इक्वल टू 90 डिग्री हैज बीन प्रूव्ड ऑलरेडी। नो ऑलरेडी, नाउ इट इज प्रूव्ड। आपने देखा स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो में मैंने सिर्फ 3 थ्योरम्स को डाला है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर सॉल्विंग द कमिंग एक्सरसाइज 6.5 and the later 6.6 highlighted questions of the triangle chapter in NCERT, that is naming optional. Students, one by one I will solve all the questions in the coming video. आज हिंदी दिवस है। आज आप हिंदी दिवस को सम्मान देते हुए मैं आपको हिंदी में ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और आशा करता हूं इस वीडियो से आप पूर्णतः लाभान्वित होंगे, लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। आगे के वीडियो में फिर से एक बार मैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में ट्रायंगल्स के जो बचे हुए हैं वो मैं वीडियो दूंगा।